इसमें हम बताएंगे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान भारत दिल्ली अजमेर के राजा थे और चौहान वंश के वारिस थे। मोहम्मद गौरी गजना अफ़गानिस्तान के शासक थे। गौरी वंश के सुल्तान थे। मोहम्मद गौरी ने भारत पे चढ़ाई की और पृथ्वीराज चौहान से जंग किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना को बहुत बड़े पैमाने पर करारी शिकस्त दिया। मोहम्मद गौरी घायल हो गए और पृथ्वीराज चौहान ने कैद कर लिया, बंदी बना लिया। फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दरिया दिली दिखाई और मोहम्मद गौरी को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया और वापस भेज दिया गजना अफ़गानिस्तान। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी ने बहुत ही ताकत के साथ, बड़ी सेना फौज के साथ फिर दोबारा तराइन के मैदान में हमला किया। तराइन आज का हरियाणा, उस दौर में हरियाणा का नाम तराइन कहा जाता था। तो ये तराइन की दूसरी जंग है। लिहाजा इस जंग में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और हराकर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजना अफ़गानिस्तान ले गए। वहाँ पे उसने कहा कि मैंने सुना कि तू बहुत ही तीरंदाज धनुर्धर है। हकीकत में पृथ्वीराज चौहान भारत के बहुत बड़े महान योद्धा और राजा कहलाते थे और बहुत ही तीरंदाज धनुर्धर थे। लिहाजा पृथ्वीराज चौहान को तीर और कमान दे दिया गया। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान की आंखें मोहम्मद गौरी ने निकाल ली। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल ली थी। ये मोहम्मद गौरी ने जुल्म किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। उसको आंखें नहीं निकालना चाहिए था। आप लोगों का क्या कहना, कमेंट में जवाब जरूर देना। कैद करके ले गए, सजा देते और कुछ देते, आंख नहीं निकालना चाहिए था। ये गलत किया मोहम्मद गौरी ने। लिहाजा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली। उसके बाद कहा कि तू मेरे ऊपर निशाना लगा। मोहम्मद गौरी गए और अपने हवेली पे, महल पे कई मंजिल ऊपर जाके बैठे और जब पृथ्वीराज चौहान को तीर और कमान दिया गया तो पृथ्वीराज चौहान के जो कवि थे ना, गुरु, वो बगल में खड़े थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के कवि ने संस्कृत में कविता सुनाई, क्योंकि पहले ज़माने में जो उस्ताद होते थे वो अपने शिष्य को हर तरह से इल्म विद्या सिखाते थे। तो लिहाजा उन्होंने आंख बंद करके भी विद्या नहीं सिखाई थी, उनको इल्म सिखाया था। तो लिहाजा जब पृथ्वीराज चौहान को तीर कमान दे दिया गया तो पृथ्वीराज चौहान के जो कवि थे ना, उन्होंने संस्कृत में कविता सुनाई। उन्होंने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान से उनके उस्ताद ने कहा, गुरु ने, कि सुल्तान इतने फुट दूरी पे, इतने मील की, इतने गज की ऊंचाई पे, इतने अंगुल पे तुम्हारे एकदम सामने बैठा है और चौहान चूकना मत। उसके बाद चौहान ने तीर का आल चढ़ाया और पूरे ताकत के साथ तीर चलाई। तीर हवा को चीरते हुए गया और मोहम्मद गौरी के सीने को छलनी कर दिया। मोहम्मद गौरी परिंदों की तरह ऊपर से हवेली से नीचे आके गिर गए और मर गए। तो लिहाजा ऐसा हुआ ये वाकया। इसके आगे और आप लोगों को जानना है तो कमेंट करना, इसके बारे में और बताएंगे आप लोग। अभी हमने शॉर्टकट में बताया, फुल फॉर्म में बताएंगे इंशाअल्लाह। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, हमारे पेज को फॉलो करना, मुन्ना आजमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना इंशाअल्लाह।